हरि 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 गौर हरि नरसिंह देव की हरि हरि। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शिलाटङ्कनखालये इतो न सिंह परतो न सिंह यतो यतो यामि ततो न सिंह बहिर्न सिंह हृदये न सिंह नृसिंहमधिं च जनां प्रपद्ये तव करकमलवरेणखम् अद्भुतसिंह दलितहिरण्यकशिपो तनुभृङ्ग केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर अद्भुत दलित तनुभृङ्ग केशवधृत जय जगदीश हरे हरे केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशव नरहरि रूप हरे हरे जय जगदीश हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Rama Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Hare, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलान् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान् वितांश्च। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमपुमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। न कहिए नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते नरसिंहाय ओम नमो भगवते नरसिंहाय नरसिंहाय। निताय गौर प्रेमानंदे श्री राधा मदन मोहन की जय ललिता विशाखा की जय गौ निताय की जय श्री कृष्ण बलराम की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय प्रहलाद नरसिंह देव की श्रील प्रभुपाद की Glory to the assembled devotees, समस्त उपस्थित भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि। आप सभी उपस्थित सभी भक्तों का स्वागत है।
और विशेष स्वागत दीक्षार्थियों का है, दीक्षार्थियों का है। समस्त दीक्षार्थी, समस्त दीक्षार्थी। दीक्षा लेने के उद्देश्य से जो पधारे हैं उनको दीक्षार्थी कहा जाएगा, दीक्षार्थी। तो आपका भी स्वागत है। वैसे आप नहीं होते तो ये दीक्षा अनुष्ठान भी नहीं होता। तो दीक्षार्थियों का स्वागत भी है और अभिनंदन भी है। और क्या कहा जाए, हैप्पी बर्थडे टू यू भी कहना होगा, क्योंकि अभी अभी आपका जन्म होने जा रहा है। दीक्षा लेना एक जन्म ही है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः। द्वि मतलब दो, ज मतलब जन्म, दूसरा जन्म हमारा तब होता है जब हम ये दीक्षा संस्कार जब होता है। संस्कारात् भवेत् द्विजः। तो अलग अलग संस्कार है, उसमें से ये दीक्षा संस्कार एक मुख्य संस्कार है। उसी के साथ दीक्षार्थी का जन्म भी होता है। और वैसे भी आज जन्म है नरसिंह भगवान नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव की। और आप जन्म लेने जा रहे हो भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में या उसी दिन। अरे वाह, ये भी हर्ष का विषय है। और धाम में भी आपका जन्म हो रहा है। ऐसे भी ये धाम है, जहाँ इस्कॉन मंदिर है, जहाँ विग्रह है वो धाम ही है। लेकिन ये धाम अवंतीपुर धाम के या कृष्ण बलराम शिक्षित भी हुए, दीक्षित भी हुए, ऐसे धाम में, अवंतीपुर धाम में आपकी दीक्षा और आपका जन्म हो रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये महामंत्र वैसे आपको जन्म देगा। भगवान अपने नाम के रूप में आपको जीवन दान देंगे, आप में जान डालेंगे। आज जो दीक्षा हो रही है, इस दीक्षा का नाम है हरि नाम दीक्षा। कहते हरि नाम दीक्षा, फर्स्ट इनिशिएशन हरि नाम दीक्षा। जीव जागो जीव जागो। तो आज जगने वाले हो, आप जन्म लेने वाले हो। जैसे ही हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को प्राप्त करते हैं। और आज आपको ये महामंत्र औपचारिक हरि हरि हरि, वैसे आप कुछ समय से इस महामंत्र का कीर्तन जप कर रहे हो कि नहीं? यस नो? लेकिन आप आज को एज अ फॉर्मेलिटी, उसको औपचारिकता कहते हैं, औपचारिक दृष्टि से भी आपको आज वैसे ये हरि नाम प्राप्त होगा।
उसी के साथ आपका जन्म भी होगा। द्विज संस्कारात् भवेत् द्विजः, ये जो दीक्षा संस्कार है तो आपको महामंत्र मिलेगा। उसी के साथ आप संस्कार मतलब सुसंस्कृत होते हुए बिकम रिफाइंड, हमें कुछ सुधार होते हैं। या बेसिकली चेतो दर्पण मार्जनम होता है। फिर भव महादावाग्नि निर्वापन होता है। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम होता है। विद्या वधु जीवनम होता है। आनंदम मुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादन होता है। और व्हाट इज दैट नेक्स्ट? सर्वात्मा स्नपनम, उसी के साथ आप स्नान करने वाले हो। इस हरि नाम में आप गोते लगाने वाले हो। हरि नाम के आनंद के सागर में गोते लगाने वाले हो। और इसी के साथ परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन आपकी जय होने वाली है ना। आप अधिक उत्साहित थे मुझसे भी, तो पहले जय आपने कहा, आपने सुना भी नहीं किसके लिए जय। तो ये जो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि, ये जो शिक्षाष्टक में से पहला अष्टक है, शिक्षाष्टक है। इसमें हरि नाम का महिमा भी कहा है। या 7 प्रकार के महात्म्य समझाए हैं। और फिर कहा है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ऐसे महान संकीर्तन की विजय होगी। तो जैसे आप ये हरे कृष्ण महामंत्र को प्राप्त करोगे, या बेसिकली दीक्षा के समय आपको कृष्ण को दिया जाता है। कृष्ण को लो, टेक कृष्ण, हैव कृष्ण, कृष्ण को लो। किस रूप में कृष्ण को देते हैं? नाम रूप में, नाम रूप में। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र वैसे कृष्ण ही है या राधा कृष्ण है। आपको हरि नाम दीक्षा दी जाएगी, हरि नाम महामंत्र दिया जाएगा। मतलब क्या दिया जा रहा है? किसको दे रहे हैं? राधा कृष्ण को दे रहे हैं। आज आपको राधा कृष्ण प्राप्त होंगे। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार तोमार शक्ति आछे। कल भी हम सुना रहे थे। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, कृष्ण आपके पास है और उस कृष्ण को आप हमें दे सकते हो। हमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि धई धाई तब पाछे पाछे। हम तो कंगाल है, भिखारी है, हमारा दिवाला निकल चुका है, वी हैव बिकम बैंकरप्ट। तो आपके पास कृष्ण है और कृष्ण ही धन है। यह कृष्ण का नाम धन है, प्रेम धन है। कली काले धर्म हरि नाम संकीर्तन है। इसे आप दीजिए। आप प्रार्थना कर रहे हो? तो फिर शायद आप मन ही मन में प्रार्थना कर रहे हो। हाँ, तो फिर आपको महामंत्र मिलता है।
मतलब कृष्ण मिलते हैं। और कई जन्मों के पुण्याई का ये फल होता है कि अंततोगत्वा हमको कृष्ण मिलते हैं। जन्मनाम अंते क्या? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मांतर के उपरांत व्यक्ति जब ज्ञानवान होता है, ज्ञानवान, तो क्या होता है? ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति भगवान की शरण लेता है, भगवान की शरण में आता है। तो आप आज शरण में आ रहे हो। वासुदेव सर्वमिति, ये जानकर आपका क्या ज्ञान हो रहा है? वासुदेव सर्वम, वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसा ज्ञान आपको जब होता है तो आप शरण में जाते हो। तो आप भगवान की शरण में आ रहे हो आज। और जिस भगवान तो वही है, लेकिन जिस रूप वाले भगवान के शरण में आप जा रहे हो वो है भगवान का नाम रूप। नामाश्रय करी जतने तुम्ही ताको आपन काजे। भक्तिविनोद ठाकुर कहे, नाम का आश्रय लो, नामाश्रय करी जतने तुम्ही ताको आपन काजे। नाम बिना किचु नाही को आर 14 भुवन माजे। और नाम के बिना और कुछ नहीं है संसार में। सबसे अधिक मूल्यवान ये वस्तु ही नहीं है, व्यक्ति है। मूल्यवान व्यक्ति कोई है तो वो क्या है? भगवान का नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी के साथ फिर ये भी कहना होगा जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भगवान की आप सभी पर, मुझ पर भी आप सभी पर, स्पेशली जो दीक्षा ले रहे हैं उन पर विशेष कृपा कहो या कृपा दृष्टि कहो। कृपा की दृष्टि की वृष्टि हो रही है, कृपा के दृष्टि की वृष्टि हो रही है आपके ऊपर। नरसिंहदेव भगवान के। और इसके फल स्वरूप आपको भगवान ने इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में लाया। संघ के संग में लाया। एक होता है संघ और इस संघ में उपलब्ध होता है संग। तो आपको साधु संग मिला, पता नहीं कौन से साधु आपको मिले। तो ये आपके भाग्य का उदय उसी के साथ हुआ और फिर वे बन गए आपके लिए वर्तम प्रदर्शक, गुरु भी हो गए आपके। उन्होंने आपको मार्ग दिखाया, संभावना उन्होंने आपको महामंत्र सुनाया, संभावना उन्होंने प्रभुपाद के कुछ ग्रंथ आपको पढ़ने के लिए दिए, संभावना है आपको जगन्नाथ रथ यात्रा में उन्होंने आमंत्रण दिया, संभावना है उन्होंने आपको फूड फॉर लाइफ का कुछ प्रसाद खिलाया। और संभावना है कि उन्होंने आपको श्रील प्रभुपाद का परिचय दिलाया।
और फिर धीरे धीरे हमारा नाम भी उन्होंने शायद आपको या किसी ने बता दिया। तो ये सब घटनाएं एक के बाद एक घटती रही आपके जीवन में, और आज आप वो फाइनल स्टेप, आखिरी कदम उठा रहे हो। और इस एवं परंपरा प्राप्तम यमं राजर्षयो विदुः, परंपरा के साथ, परंपरा के गुरुजन आचार्य गणों के संपर्क में या भक्तों के संतों के संपर्क में आपको लाए, और इसी के साथ आपका फिर भगवान के साथ आपका संबंध भी स्थापित किया जा रहा है इस यज्ञ स्वाहा स्वाहा अनुष्ठान के साथ, जिस संबंध को आप भूल चुके थे। कौन से संबंध? हमारा जीव का जो भगवान के साथ संबंध है, उस संबंधों को हम भूल जाते हैं संसार में। भजीब भजीब बलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया भूलिया रहिलो तुम्हें अविद्यार भरे। तो इन संसार में हम आए और बहुत कुछ अविद्या, विद्यालय में तो भेज तो दिया, लेकिन उस विद्यालय ने विद्या नहीं दी, उस विद्यालय ने क्या दिया? अविद्या दी। और अधिक भुला दिया, आपको भगवान को भुला दिया। आपका जो भगवान के साथ जो संबंध है उसको भुला दिया। हरी हरी, ऐसा ही हो रहा था। प्रहलाद महाराज जिस स्कूल में गए थे उस स्कूल के टीचर षंड और अमर्क थे, ये भी असुर थे। तो असुर बन गए टीचर, असुर बन गए तथाकथित गुरु। तो वे क्या सिखाएंगे? हरी हरी, व्हाट टू से। तो हम भी जब, या मैं भी जब बालक था और पढ़ाई करता था गांव में स्कूल में, तो हमारे भी टीचर थे जिनको हम कहते तो गुरुजी गुरुजी, लेकिन वो ऐसे तथाकथित ही गुरुजी थे, ऐसे सो कॉल्ड गुरुजी थे वे। क्योंकि कभी कभी हमको कहते ए आ जाओ इधर, कम हियर कम हियर कम हियर। हम जब पास में जाते थे, ये चवन्नी ले लो, बीड़ी लेके आना। हरी हरी। तो ऐसे ही है, उनको गुरु कहना भी नहीं चाहिए, उसे गोरू कहना चाहिए। गोरू समझते हो? बांग्ला भाषा में पशु को गोरू कहते हैं। श्री गोरु चरण पद्म। गुरु पूजा में प्रभुपाद जब व्यासासन पर बैठे रहते, तो हम में से कुछ लोग जब गुरु पूजा गाते, उसमें से अगर कोई विदेशी वगैरह भी होते तो वे क्या कहते? श्री गोरु चरण पद्म। तो एक समय प्रभुपाद ने कहा, मैं गोरू नहीं हूँ नॉट गोरू।
लेकिन अधिकतर इस जगत के जो तथाकथित गुरु है वे गोरु ही है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो भी एको अधिको विशेषो धर्मो ही हीना धर्म पशुभिर समानः। धर्महीन व्यक्ति वैसे पशु ही होता है, पशुवत होता है, क्योंकि पशु की जो प्रवृत्ति है आहार निद्रा भय मैथुन में वो लिप्त रहता है और उसी के संबंधित ही कोई विद्या वो पढ़ाता सिखाता है। हरी हरी। तो हम संसार में आए और फिर सुदैव से ये मनुष्य जीवन भी प्राप्त किया, किंतु जो हमको शिक्षा दी गई वो शिक्षा गुरुओं ने नहीं दी, गोरुओं ने दी। और इसीलिए अविद्या भरे हम अविद्या से पूर्ण हुए और हम भगवान को भूल गए। स्वयं को भूल गए। हरी हरी। तो हम भूल जाते हैं, लेकिन भगवान हमको हम भूल जाते हैं भगवान को, किंतु भगवान हमको क्या कहोगे कभी नहीं भूलते। हो सकता है आपके बेटे बिटिया आपको भूल भी जाए, जब बड़े हो जाते हैं फिर कभी कोई बिगड़ भी जाते हैं, आपके साथ रहना नहीं चाहते, अलग या कहीं दूर देश जाते हैं, आपकी फिक्र उनको नहीं होती, वे आपको भूलते, लेकिन आप कभी भूलते हो? हाँ, एक ही माता कहीं नहीं भूलते। बाकी लोगों की क्या, शायद आप पिता नहीं हो, आप ब्रह्मचारी हो इसलिए आपको पता नहीं है। हम सभी कल्पना कर सकते हैं ये संसार में क्या होता है। तो बच्चे भूल जाते हैं माता पिता को, लेकिन माता पिता कभी भूलते हैं? कभी नहीं भूलते। वैसी ही बात है, भगवान हमारे क्या नहीं है। मम सर्वदेव देवः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। भगवान ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वम इति। वासुदेव इज ऑल इन ऑल। प्रभुपाद अंग्रेजी में इसका भाषांतर करते हैं। तो वह मानना पड़ेगा, अगर हम यहाँ तक आ चुके हैं, दीक्षा अनुष्ठान में पहुँच गए, तो यहाँ तक पहुँचाने वाले, यहाँ तक लाने वाले कौन है? सर्व कारण कारणम। अब ये भी तो कहा, फिर कोई आपको मिले, प्रचारक मिले या कोई वर्तम प्रदर्शक गुरु मिले, लेकिन उनको भी आपसे मिलाने वाले कौन हो? कृष्ण ही।
किसी को निमित्त बनाया, किसी को निमित्त बनाया भगवान ने, ताकि आप उनके पास आओगे, उनको मिलोगे, अंततोगत्वा उनको आप प्राप्त करोगे। ये सारे प्रयास भगवान के हैं, कृष्ण के हैं। शास्त्र भी भगवान ने दिए हैं। कृष्ण कैला वेद पुराण वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यः वेदांत कृत वेदविद। तो शास्त्र भगवान ने दिए। ये गुरु को वगैरह भगवान ने बनाया। हाँ। और ये सारा धर्म और सारी व्यवस्था भगवान की है। धर्मम ही साक्षात क्या भगवत प्रणीतम। ये सारी धर्म की व्यवस्था रचना ये भगवान की ही है। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा ही धर्म संस्थापनार्थाय क्या संभवामि युगे युगे। मैं प्रकट होता हूँ, प्रकट होकर क्या करता हूँ, और भी कुछ करता हूँ, लेकिन स्पेशली क्या करता हूँ, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करता हूँ मैं। धर्म की स्थापना क्यों करते हैं भगवान? हमारे लिए करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः कहा है। भगवान धर्म की स्थापना करते हैं ताकि हमारी रक्षा हो जाए। हमारी रक्षा के लिए, हमको आश्रय देने के लिए या हमको शिक्षा देने के लिए ये धर्म की व्यवस्था है। तो स्वयं भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। हरि हरि। और परंपराएं, अलग अलग परंपराएं, इसकी स्थापना भी स्वयं भगवान करते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। श्रील प्रभुपाद के फिर वे आचार्य, श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य क्या करते हैं, धर्म को यथारूप इन इट्स प्यूरेस्ट फॉर्म उसकी स्थापना करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। कृष्ण ने तो भगवद गीता सुनाई। कृष्ण ने क्या किया? भगवद गीता आप सुनाइए। क्या किया? क्या किया? भगवद गीता सुनाई। फिर क्या होता है इस संसार में? सकालेन महता योगो नष्टः परंतपः। फिर जो ज्ञान है कभी कभी उसमें विकृति आ जाती है, कुछ बिगाड़ उत्पन्न होता है। कई सारे लोग अपनी उठपटांग बातें कह के, मनगढ़ंत बातें सुनाते हुए मूल सत्य को ढक देते हैं। स कालेन महता योगो नष्टः परंतपः। फिर श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्यों को भगवान भेजते हैं और फिर उस भगवद गीता को क्या करते हैं? यथारूप समझाते हैं। एज इट इज, जैसी है, जैसी आए तैसी, मराठी में
हरी हरी। तो वैसे धर्म स्थापना का कार्य एक तो भगवान ही करते हैं, जब जब वे आते हैं, और दरमियान इन बिटवीन भगवान का एक प्राकट्य, एक अवतार, फिर नेक्स्ट प्राकट्य जब भी होगा, उसके दरमियान इन मीन टाइम ये धर्म स्थापना का कार्य भगवान के भक्त साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रैः वो धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म का रक्षण करते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और वो प्रचार प्रसार परंपरा में होना चाहिए। जैसा हमारा गौड़ीय वैष्णव ब्रह्म नारद मध्व गौड़ीय परंपरा या संप्रदाय के, तो ये व्यवस्था भी भगवान की है। और इस व्यवस्था से आप लाभान्वित हो रहे हो, इसका फ़ायदा उठा रहे हो। ये अच्छी बात है। तो आपका स्वागत है। और अब थोड़ी देर में आप आगे बढ़ने वाले हो, मतलब यह, और आपको महामंत्र दिया जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, फिर उसका कितना जप करने वाले हो ये भी संकल्प आप लेने वाले हो। साथ ही साथ आज से, वैसे बहुत समय से ये नियमों का तो पालन करते होंगे ही, किंतु आज संकल्प आप लेने वाले हो। हम क्या नहीं करेंगे? इन 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे, मतलब हम मांस भक्षण नहीं करेंगे। और क्या? नशापान नहीं होगा। अवैध शब्द भी ऐसा है, मतलब विधि के विपरीत, विधि और निषेध। अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं होगा, विधिवत होगा। स्त्री पुरुष संग गृहस्थ आश्रम में विधिवत होगा। जैसे विधि है ऐसा कायदा कानून है, जितना लाइसेंस होता है उसके अनुसार, लेकिन अविधि पूर्वक, जिसको अंग्रेजी में इलिसिट सेक्स कहा जाता है, वो नहीं होगा। और चौथा है जुगाड़ नहीं खेलेंगे। और ये 4 हमने जो बातें कही, ये पाप है, पाप ही नहीं है, महापाप है। ऐसा पाप हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे ही नहीं। ऐसा संकल्प लेने वाले हो। इसी के साथ आप जो कली के चंगुल से हम बच जाएंगे। क्योंकि इन 4 स्थानों पर ये 4 कली को स्थान दिए थे।
ओके, तो इन 4 नियमों का पालन करने का संकल्प भी आप लेने वाले हो। और ये नियमावली वैसे हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्पेशलिटी है। हरि हरि। और आपको जो महामंत्र अब प्राप्त होगा और इसका जप कीर्तन करोगे तो हम जप भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं और साथ में अपराध भी करते हैं, नाम अपराध भी करते हैं। सो अपराध नहीं करूँगा, पूरी कोशिश तो होगी अपराध नहीं करने की। ऐसा संकल्प भी आप को लेना है, या मन ही मन में आपको या उसको समझना है। तो 10 नाम अपराध है। आप जानते हो, जो दीक्षार्थी है, आप 10 नाम अपराधों को सुने हो? कौन कौन जानता है 10 नाम अपराध? ओके, वेरी गुड। आप में से कौन कौन 10 अपराध करते हो? पूरे 10 के 10। तो पहला नाम अपराध है क्या? वैष्णव की निंदा करना। ये पहला और बड़ा ही अपराध है ये। हम बड़े कुशल होते, एक्सपर्ट होते, ये अपराध करने में बड़े कुशल होते हैं। तो वैष्णव की सेवा करनी है, वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं करना है। इसको समझना होगा कैसे कैसे अपराध होते हैं, वैष्णव अपराध। दूसरा नाम अपराध है, वैसे श्रील प्रभुपाद जब दीक्षा देते थे तो दीक्षा के समय ये 10 नाम अपराधों का भी स्मरण दिलाते। मेरी भी जब दीक्षा हुई 50 वर्ष पूर्व वृंदावन में, तो उस दीक्षा समारोह में मुझे भी और मेरे जो साथी साथ में जो दीक्षा ले रहे थे उनको भी ये 10 नाम अपराध सुनाए थे। तो इसलिए हम आपको स्मरण दिला रहे हैं। दूसरा नाम अपराध है देवी देवताओं को या तो भगवान के समकक्ष समझना या भगवान से स्वतंत्र समझना। विदेश के भक्तों को इस अपराध से कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन गर्व से कहो हम हिंदू हैं कहने वाले जो इस देश के वासी हैं, उनके समक्ष ये बहुत बड़ी समस्या है। जाने अनजाने में अपराध
करते रहे, उनको लगता था कि यही धर्म है, ये भी धर्म ही है। लेकिन कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। तो ऐसी कुछ बातें हैं, विधि विधान है, ऐसी भी कुछ अर्चना भी कहो है। हो सकता है वो गौण धर्म है, लेकिन मुख्य धर्म नहीं है, इट्स सेकेंडरी। और साथ ही साथ फिर देवताओं के चरणों में अपराध भी नहीं करना है, उनका भी सम्मान सत्कार करना तो है ही। किंतु हम औपचारिक दृष्टि से आराधना नहीं करते उनकी अलग से। भगवान की तो उसी में उनकी भी हो गई। तीसरा नाम अपराध है गुरोरवज्ञा। गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। इससे कैसे बच सकते? एक ने कहा कि मैं गुरु को ही स्वीकार नहीं करूंगा, गुरु बनाऊंगा ही नहीं, मुझसे अपराध होंगे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। तो उस अपराध से बचने के लिए एक रास्ता क्या है? हरि हरि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। लेकिन शास्त्र का आदेश है यू मस्ट एक्सेप्ट स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु को स्वीकार करना ही चाहिए। भगवान ने गुरु को स्वीकार किया। कृष्ण मथुरा से आए यहाँ गुरु को ढूंढते ढूंढते, या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, श्री राम के गुरु थे, तो फिर ये क्यों? तो भगवान ऐसा आदर्श रखते हैं सभी मनुष्यों के समक्ष। अपनी आचरिए जगत सिखाए। अपने आचरण से भगवान सारे संसार को सिखाते हैं। तो स्वीकार किए गुरु को, तो गुरु के आदेश का पालन भी करना होगा। और वैसे गुरु के आदेश भगवान के आदेश होते हैं। जैसे भगवान ने कहा माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। और फिर गुरु ने कहा भगवान के शरण में जाओ। कोई भेद है? और ये हो गई भगवत गीता एज इट इज। मैं गुरु हूँ, फिर एक दिन मैं भगवान हो गया। और तुम्हारे गुरु आजकल दर्शन के लिए नहीं आते? एक शिष्य से पूछा, तो शिष्य ने कहा कि मेरे गुरु जब समझते थे कि या उन थोड़े में ऐसे, अब तो मेरे गुरु पहुँचे हुए महात्मा बन गए, पहुँचे हुए महात्मा। अब तो वे भगवान में और उनमें कोई भेद नहीं देखते। अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा है उनका साक्षात्कार आजकल। तो उनको मंदिर में भी जो है वे वही है, गुरु ही है। गुरु है भगवान, भगवान है गुरु। तो फिर हो गया वो गोरू वैसे। अब नहीं समझे तो
गुरु भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, गुरु भगवान की ओर से बोलता है, आदेश देता है, इसीलिए उनके आदेश का पालन करना अनिवार्य होता है। इसीलिए शिष्य को गुरु सेवी होना होता है, गुरु सेवी। इसको गुरु भोगी नहीं होना चाहिए। गुरु भोगी, गुरु द्रोही, गुरु त्यागी, ऐसे भी तीन प्रकार होते हैं, या तीन प्रकार के शिष्य भी हो सकते हैं। अब नहीं समझाएंगे, एक पूरा क्लास हो सकता है इस पर, इस टॉपिक पर। गुरु भोगी क्या होता है, गुरु त्यागी क्या होता है, गुरु द्रोही क्या होता है, और होना क्या चाहिए, गुरु सेवी होना चाहिए। और ये बात वैसे भी वैष्णव द्रोही भी हो सकता, वैष्णव द्रोही, वैष्णव क्या त्यागी, वैष्णव भोगी, लेकिन होना चाहिए कैसा, वैष्णव सेवी होना चाहिए व्यक्ति को। चौथा है, इस रफ्तार से तो फिर हमको 1 घंटा तो बीत जाएगा। तो चौथा क्या है, तो श्रुति शास्त्र निंदनम का, श्रुति शास्त्र की निंदा, शास्त्रों की निंदा करना। एक कई प्रकार से हो सकती है, कई प्रकार से निंदा होती है। ये सारे भाष्य सुना के भी या शास्त्र का निष्कर्ष है अद्वैत, निर्गुण, निराकार, ये निंदा ही हो गई। शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं करना क्या हुआ, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना क्या हुआ, निंदा ही हो गई कि नहीं। तो वाह, हरि हरि, श्रुति शास्त्र निंदनम। 5वां है हरिनाम निकल्पनम, हरिनाम कल्पना है। अगर हरिनाम कल्पना है तो फिर सब कुछ कल्पना ही है, हरि भी कल्पना ही है। तो हरि नाम कल्पना नहीं है, हरि हरि है, हरि नाम हरि है। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह। और हरि नाम कैसा है, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। अभिन्न, अभिन्न है क्या, नाम और नामी, भगवान का नाम और स्वयं भगवान अभिन्न। और भी सब नाम, नाम है चिंतामणि, नाम है रस की खान, और नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है। तो कल्पना का कोई प्रश्न है या, ये कल्पना नहीं है, ये नाम कल्पना, काल्पनिक नहीं है, इमेजिनेशन, इमेजिनरी नहीं है। ये वस्तु स्थिति है, वास्तविकता है इसमें। वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम, जैसे भागवत के संबंध में कहा है। तो हरि नाम कल्पना नहीं है। और 6वां है भगवान के नाम का जो महिमा है, ये कोई अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति, एग्जैजरेशन है, ऐसा ही महिमा कह रहे हो।
इतना महान तो है नहीं नाम ना, ऐसे ही आप फिर वैसे आप कोई भी नाम ले सकते हो, ये हरि नाम लेने की आवश्यकता क्या है? आप कोका कोला कहो ऐसे कुछ लोग कहते हैं, हम कुछ नाम रटना ही है ना, कोका कोला का है, कोका कोला। डैडी डैडी, भोला तो कहो, लेकिन डैडी ने कहा कोका कोला। आप सारी बातें नहीं सुने हो तो कोई व्यक्ति की जान जा रही थी, अब कुछ ही सांसें बची थी, उसके सारे परिवार वाले, बेटे भी वहाँ उपस्थित थे। तो वे निवेदन कर रहे थे पिताश्री को, प्लीज़ प्लीज़ फादर, वह भोले शंकरनाथ का, शंकर जी का परिवार था या उनके सेवक, तो पिताजी का भोला तो कहो, बोला तो कहो, लेकिन पिताजी ने क्या कहा? कोका कोला। और फिर कोका कोला लोग गए, वे अमेरिका हो सकती है। तो कोई भी नाम नहीं, भगवान का नाम। और इसका जो महिमा है वो सब सही है, सच है। और सातवां है नाम के बल पर पाप करना। तो नाम बलवान है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, जितनी शक्ति है तो हमने जो भी पाप करेंगे उसको ऐसे उड़ा देगा ये हरि नाम। उसकी धुलाई सफाई होगी। तो चलो बीच बीच में क्या करते हैं, थोड़ा पाप कर लेते हैं कि बाद में हरि नाम तो करना ही है, ऐसा समझ के, ऐसा फ़ायदा उठाने का प्रयास करना। कुंभ मेला आ गया, उज्जैन में कुंभ मेला, चलो चलते हैं। हर हर गंगे या हर हर क्षिप्रे या कर दिया तो हो गए, पवित्र होंगे। और फिर पुनः किनारे पर आकर कुंजर शौचवत, जैसे हाथी का स्नान, हाथी स्नान करता है, फिर किनारे जाके अपनी धूल फेंक दे, अब उसकी धूल नहीं होती, धूल फेंक देता है खुद के ऊपर। तो ऐसा करना मतलब सातवां नाम अपराध है। फिर आठवां, ये संसार के पुण्य कर्म और भक्ति के कर्म एक जैसे ही है, ऐसा समझना। इतना ही नहीं है, उसे पुण्य कर्म और बढ़िया है, ऊंचा है। ओ दरिद्र नारायण, अब डर गए क्या? दरिद्र नारायण की सेवा करो, दरिद्र नारायण। गरीबों को कुछ रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि दो। वो जो घी आप राधा मदन मोहन, और कल तो इतना सारा घी और तेल से स्नान हुआ नरसिंह भगवान का, उस तेल का आप गरीबों को देते, जो दरिद्री नारायण बन चुका है, दरिद्री, तो वो अपने रसोई में कुछ उपयोग करते,
तो भूल जाओ ये सेवा पूजा अर्चना। ये तुलसी को क्या आप जल पिलाते हो? जो बैगन होता है, बैगन कहते हैं, ब्रिंजो, एग प्लांट, उसको आप कुछ पानी पिलाओगे तो कम से कम वो कुछ फल तो देगा, साग सब्जी। तुलसी को पानी पिलाने से क्या क्या देते तुलसी? क्या काम की है तुलसी? ऐसा उल्टा सुल्टा बात करने वाले भी लोग कुछ कम नहीं है इस संसार में। तो पुण्य कर्म, पुण्य तो पायस एक्टिविटीज, सोशल वेलफेयर, समाज सुधार, समाज सेवा। तो हरी हरी। तो एक है पुण्य कर्म, तो हो सकता है सात्विक सत्वगुणी लोग पुण्य कर्म करते होंगे। लेकिन भक्ति का कर्म कैसा होता है? गुणातीत होता है। पुण्य कर्म किया तो स्वर्ग जाएगा। वैसे व्हाट टू से, और तो क्या स्वर्ग जाना जीवन का लक्ष्य है क्या? वैसे लिखते तो है कोई तथाकथित पुण्यात्मा, उसकी जो मृत्यु होती है तो उसके चित्र को फ्रेम करते हैं और क्या लिखते हैं? स्वर्गीय। पता नहीं को नरकीय और स्वर्गीय, हु नोज। तो कई बार वो पुण्य कर्म भी नहीं होता, पाप कर्म ही होता है। लेकिन ये भक्ति कर्म, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, नवविधा भक्ति प्रहलाद महाराज ने सीखी और की और सुनाई समझाई। ये भक्ति तो गुणातीत होती है। और इससे फिर क्या होता है? ये भक्ति करने से व्यक्ति कहाँ पहुँचता है? मामेति, मेरे पास आता है। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते, माया से बचता है। तो वह फिर 9वां नाम अपराध, समय तो बीत रहा है ही। तो किसको कितना प्रचार करना, उसको देख के उसकी क्षमता, उसकी ऊंचाई देख के उसको प्रचार करना चाहिए। मुझे आपको और बहुत कुछ कहना है। वैसे ईसाई मसीह जीसस क्राइस्ट सेड, और जेरूसलम में कह रहे थे, बट यू आर नॉट रेडी, आप तैयार नहीं हो, तो फिर मिलेंगे, मैं आऊँगा। और ईसाई लोग, क्रिश्चियन, दे आर वेटिंग फॉर जीसस क्राइस्ट टू रिटर्न, क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन आप लायकात नहीं आपकी। हरी हरी। नहीं, जीसस क्राइस्ट तो नहीं आए, लेकिन श्रील प्रभुपाद तो आए। वाई वेट फॉर जीसस क्राइस्ट? ही हैज़ कम। ऐसा क्यों न स्वीकार करें? तो उस समय लोग तैयार नहीं थे, तो अब जो भी तैयार है उनको आगे की बात, ईसाई मसीह और आगे की बात, और कुछ ऊंची बात, कुछ गहरी बात, गुह्य बात जो सुनाना चाहते थे, तो हमको सावधान होना चाहिए। तो प्रचार करना एक आर्ट, साइंस है, कला है, विज्ञान है।
और हम सब प्रचारक है। वैसे जारे देखो त्यारे कहो, करने वाले हम हैं। तो थोड़ा देखना चाहिए सामने वाले का, और जांच पड़ताल, नाड़ी परीक्षा और डायग्नोसिस होना चाहिए, और फिर प्रिस्क्रिप्शन उसके अनुसार। हरी हरी, नहीं तो सीधे रास लीला। नहीं सुनानी है सबको। और 10वां है ओके, मुझ तक आवाज़ तो नहीं पहुंच रही है, लेकिन आई कुड इमेजिन आप क्या कह रहे हो। तो एक तो हरि नाम में श्रद्धा नहीं होना। श्रद्धा नहीं होना मतलब श्रद्धा तो होती है, नहीं होने की बात नहीं है, लेकिन कितनी श्रद्धा है। मध्यम अधिकारी की अपनी श्रद्धा होती है, उत्तम अधिकारी की अपनी श्रद्धा होती है, कनिष्ठ अधिकारी की अपनी श्रद्धा होती है। तो हमको बढ़ाना चाहिए, श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए अधिकाधिक। हरि नाम में श्रद्धा, और हरि नाम में श्रद्धा मतलब भगवान में श्रद्धा, शास्त्रों में श्रद्धा। श्रद्धावाल क्या लभते ज्ञानम, कृष्ण जो श्रद्धावान है उसको क्या होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। श्रद्धावाल लभते ज्ञानम, संशयात्मा विनश्यति। कोई संशय करता है, डाउटफुल, उसका विनाश होगा। इसीलिए वैसे शंका से मुक्त होना चाहिए, और श्रद्धा पूर्वक वैसे श्रवण करना चाहिए, ध्यान पूर्वक। तो श्रद्धा नहीं होना और बहुत सारा उपदेश सुनने को उपरांत भी आसक्ति बनाए रखना। तो वैसे इस अपराध से बचने के लिए ये तो पूरे जीवन का होमवर्क हुआ, एक दिन में नहीं होने वाला है, लेकिन प्रयास प्रतिदिन करने होंगे ताकि हम सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाले हो सकते हैं। जीवन सरल हो और विचार उच्च हो। जस्ट डू इट वाले हमको नहीं होना। जस्ट डू इट, बस करो, बाद में सोचो, सोचा जाएगा, पहले करेंगे। तो इसे बचना है। और उसको अलग से अपराध तो नहीं कहते, लेकिन ध्यानपूर्वक अपराध नहीं करना, ध्यानपूर्वक अपराध नहीं करना। हाँ, ध्यानपूर्वक अपराध नहीं, ध्यानपूर्वक जप नहीं करना। भी क्या है, भी नहीं ही, ऐसे नाम अपराध है। तो हमें प्रतिदिन ध्यानपूर्वक जप करने का हर प्रयास करना है। इसीलिए भी हम ये जपा सेशन वगैरह भी करते हैं, जूम कॉन्फ्रेंस, ताकि आपको ध्यानपूर्वक जप करने में या प्रतिदिन और ध्यानपूर्वक जप करने में कोई सहायता हो, कुछ आपको कुछ टिप्स, कुछ संकेत, कुछ विधि निषेध आप सुन सकते हो। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna.